क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 पेज नंबर 176 का मैं आपको निर्णय बता रहा हूं। आपका देखिए ये प्रश्न नंबर 1 है। ये आपका निम्नलिखित त्रिभुज को बनाना है, यानी कि ये 1 से लेकर के 6 तक जो है इन त्रिभुजों को आपको बनाना है और प्रत्येक त्रिभुज का परिवृत्त बनाना है और प्रत्येक अवस्था में परिवृत्त की स्थिति को लिखना है, परिकेंद्र की स्थिति को लिखना है और परिव्यास अर्थात परिवृत्त अर्धव्यास की लंबाई को माप करके लिखना है और प्रत्येक अवस्था में केवल अंकन चिन्ह देना है, यानी कि आपने कैसे बनाया है उसका विवरण नहीं देना है, केवल आपको बनाना है कंपास से। तो पहला है आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसका त्रिभुज बना करके उसका परिवृत्त बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर होती है, तो आपको एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना है कंपास की सहायता से जिसका प्रत्येक भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1 का 1। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम एक स्केल लेंगे और कंपास लेंगे। इसमें मैंने पेंसिल की जगह पेन फिट किया है, मगर आपको पेंसिल लगाना है। मैंने पेन इसलिए लगाया है ताकि आपको स्पष्ट नज़र आए। तो आपको इसमें पेंसिल की सहायता से बनाना है, पेन की सहायता से बनाइएगा तो आपका कट जाएगा। तो आप इस पेज के बीचों बीच में 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। ये देखिए आपका 0 है और ये आपका 6 है। तो 0 से 6 आपने मिला दिया तो ये 6 सेंटीमीटर का रेखा आपका खींचा गया। और एक ऊपर में भी आपको 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है 0 से 6। अब इस 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाने के लिए हमको ये 6 सेंटीमीटर मापना होगा। माप करके इसी माप का ये भी आपका देखिए 6 सेंटीमीटर है। इस माप का आप ऊपर में एक चाप खींचिएगा और इस बिंदु पर रख करके इस चाप को कट कीजिएगा। कट करने के बाद जो कटिंग पॉइंट आया, इस कटिंग पॉइंट को हम इस बिंदु से इस बिंदु और ये कटिंग बिंदु कटान बिंदु को मिला देंगे और इधर भी मिला देंगे। ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसका परिवृत्त बनाना है। तो परिवृत्त बनाने के लिए हमको इस रेखा को आधा आधा डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है। तो हम इस पॉइंट पर रख के कंपास को इस रेखा की लंबाई के आधे भाग से थोड़ा अधिक खोल करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे खींचेंगे और फिर इस बिंदु पर रख करके इसी चाप को और इस चाप को हम काटेंगे। तो यह हमारा कटान बिंदु निकल गया। इन दोनों कटान बिंदुओं को हम इस स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। जोड़ दिए, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद ये जिस प्रकार हमने इस भुजा को बांटा है, इसी प्रकार एक और भुजा को बांटना होगा। तो इस भुजा को या इस भुजा को, किसी एक भुजा को आप बांट सकते हैं। तो हम इस भुजा को मान लीजिए बांटेंगे, तो कॉपी को आप अपनी सुविधा अनुसार घुमा भी सकते हैं या उसी पोजीशन में आप कर सकते हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए कॉपी को घुमा लिया और इसको भी हम आधा से अधिक खोल करके आप एक चाप ऊपर एक चाप नीचे कीजिएगा और फिर दूसरी बिंदु पर रख करके इस चाप को पहले की तरह काटना है और फिर ये दोनों कटान बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। जोड़ने से आप देखिएगा इन दोनों जो भुजाओं है उसको जो हमने विभाजक खींचा है, ये दोनों इस बिंदु पर मिला है।
तो इस बिंदु को कॉपी को सीधा कर लेते हैं हम, और इस बिंदु को किसी एक नीचे वाले कोने से इस कोने को या इस कोने को हम मिला देंगे। तो मैं इस कोने को मिला दे रहा हूं। यही आपका अर्धव्यास का लंबाई होगा जो हमें परिवृत्त खींचना है। उस परिवृत्त का अर्धव्यास का लंबाई यही होगा। तो आपको इस जगह पर कंपास को रखना है, रख करके इस पॉइंट को अच्छा से माप लेना है, और माप करके आपको पहले चेक करना है कि ये यहाँ भी टच करता है कि नहीं, यहाँ भी टच करता है कि नहीं, यहाँ भी टच करता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा कम बेसी है तो हम थोड़ा यहाँ अगर अधिक है थोड़ा सा और कम कर देंगे, ताकि सभी बिंदुओं से यह हो करके जाए। और उसके बाद इसको हम घुमाएंगे। तो आप देखिए घुमाने से हमारा ये सभी बिंदुओं से हो करके गुजरता है। सभी बिंदु से होकर के गुजर रहा है यह हमारा वृत्त, यानी कि यह परिवृत्त है, और ये इसका अर्धव्यास का लंबाई है। अब इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी, और इस बिंदु को हम ओ का नाम देंगे। ये जो हमने लाइन खींचा है इसको हम पी क्यू का नाम दे सकते हैं, और इसको एम एन का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा परिवृत्त हो गया। और इसको हम लिखेंगे, ये पी क्यू है, और इसको हम लिखने के लिए लिखेंगे कि ओसी को अर्धव्यास मानकर ओसी को अर्धव्यास मानकर जो वृत्त खींचा गया वह त्रिभुज का परिवृत्त है, और अर्धव्यास की लंबाई हम इसको नाप करके देखेंगे 3.5 है। तो हम यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आपको 6 तक करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है।